शॉर्टकट की टू क्रिएट चार्ट इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करते हैं हम? क्या है? F जो 11 है, ये हमारा शॉर्टकट की है किसका? चार्ट को क्रिएट करने के लिए। और F5 है, ये किसके लिए है? ये रिफ्रेश के लिए, रिफ्रेश और गो टू द डायलॉग्स बॉक्स के लिए, गो टू डायलॉग बॉक्स के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग बॉक्स। और F2 है, एडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और F7 ये स्पेल चेक करने के लिए, स्पेल चेक करने के लिए F जो फंक्शनिंग की हमारी क्या है, F1 से लेके F12 तक हमारी फंक्शनिंग की है। विच कॉम्बिनेशन कीज विल हेल्प यू सेलेक्ट एंटायर रोज ऑफ द एक्टिव सेल? एक्टिव सेल के एंटायर रोज को सिलेक्ट करने के लिए वो किसकी मदद से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? किसकी हेल्प ले सकते हैं? कौन सी की हेल्प ले सकते हैं जिससे हमारे जो एक्टिव सेल की एंटायर रो है उसको सिलेक्ट करने के लिए? तो कौन सा है? शिफ्ट प्लस स्पेस बार। जो शिफ्ट प्लस स्पेस बार हम जो प्रेस करेंगे, जो एक्टिव सेल की एंटायर रो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। Which combination keys will help you select entire column of the active cell? एक्टिव सेल के entire column को select करने के लिए कौन सी की मदद से हम कर सकते हैं? तो क्या है वो? कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस जब स्पेस बार प्रेस करेंगे हम, जो एक्टिव सेल की जो एंटायर कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये एरी ऑफ सेल इज कॉल्ड, जो एरी है सेल का उसको क्या कहते हैं हम? ये है शीट या वर्कशीट। जो एरी है सेल इज कॉल्ड ए शीट और वर्कशीट। डैश डैश इज ए सेल बाउंड्री दैट स्पेसिफाई विच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट। वो कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है इस समय जो कौन सा सेल एक्टिवेट है? तो क्या है? जो सेल पॉइंटर है, जो सेल पॉइंटर है जो हमें बताता है सेल पॉइंटर के बीच जो भी बाउंड्री जो रहती है हमारे, उसके बीच जो एक्टिव सेल है पता चलता है। जो सेल पॉइंटर से बाउंड्री है इसके बीच हमें पता चलता है ये सेल हमारा एक्टिव है, इसको बताया सेल बाउंड्री। डैश डैश आर द ग्राफिक एंड पिक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कशीट। वो कौन सा है? चार्ट। जो चार्ट है ग्राफिक एंड पिक्चरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्कशीट डाटा को। वर्कशीट डाटा को, जो डाटा को हमें रिप्रेजेंट करना है तो किसकी मदद से कर सकते हैं हम? चार्ट की मदद से। जो डाटा है वो ग्राफिकल हो सकता है और पिक्चरल हो सकता है। ये सेल इन विच यू करंटली वर्किंग इज रेफर्ड है। वो सेल जिसमें आप करंटली काम कर रहे होते हैं वो सेल क्या कहता है? फर्स्ट सेल है, होता है होम सेल होता है या क्या है? एक्टिव सेल होता है। तो वो कौन सा सेल होता है? एक्टिव सेल। जिसमें आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं वो हमारा एक्टिव सेल रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू इंसर्ट न्यू वर्कशीट? इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमें न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए हेल्प करता है? उसका जो शॉर्टकट की है तो क्या है? अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 जब हम प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो इंसर्ट होता है न्यू वर्कशीट। और अगर हमें वर्कशीट डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या है? वर्कशीट को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। ये हमारा क्या है? वर्कशीट को डिलीट करने का शॉर्टकट की है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट और कंटेंट इन द सेल? वो कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से हम जो वर्कशीट में सब कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं? तो कंट्रोल प्लस ए। जो कंट्रोल प्लस ए हम प्रेस करते हैं, जो जो भी हमारा कंटेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा का पूरा। विच इज यूज टू ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडोज। वो कौन सी शॉर्टकट की है जिससे हम क्या कर सकते हैं? फार्मूला ओपन कर सकते हैं। एक्सेल का फार्मूला को ओपन करने के लिए विंडोज में शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। वो कौन सी है? शिफ्ट प्लस F3। जो शिफ्ट प्लस F3 हम प्रेस करते हैं
जो हमारा फार्मूला होता है एमएस एक्सेल में, उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द शॉर्टकट की टू रिपीट लास्ट एक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए कौन सी फंक्शनिंग की का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है F4। जो F4 हमें जब प्रेस करते हैं, जो लास्ट हमारी कमांड रहती है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। हाउ आर द डाटा ऑर्गेनाइज इन ए स्प्रेडशीट। जो स्प्रेडशीट में है डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे होता है, रोज और कॉलम में, रोज और कॉलम में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम स्प्रेडशीट में डाटा को। आंसर हमारा रहा डी। इन एमएस एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएट यूजिंग विच ऑप्शन। एमएस एक्सेल में चार्ट को क्रिएट करने के लिए कौन से ऑप्शन में जाना पड़ता है, तो चार्ट वाई यार्ड। जो चार्ट वाई यार्ड है इसके थ्रू ही हम चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। जो दिए गए ऑप्शन है इसमें सब सब एक साथ से किसके साथ, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है, ए को छोड़ के। तो क्या ए को कौन सा छोड़ना है, जो वर्कशीट है जो स्प्रेडशीट का ही पार्ट है, फार्मूला और सेल जो सब है, वायरस डिटेक्शन ये इसका स्प्रेडशीट इसके संबंधित नहीं है। तो आंसर इज डी। विच फंक्शन डिस्प्लेज रोज डाटा इन ए कॉलम और कॉलम डाटा इन ए रो। वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हमें रोज का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा रो में डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कहाँ है, ट्रांसपोज में। जब ट्रांसपोज में हम जाते हैं तो हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, रोज का डाटा कॉलम में और कॉलम का डाटा रोज में। कौन से फंक्शन में जाना हमें, ट्रांसपोज में। मैक्रोज आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द डैश डैश मेन्यू। जो मैक्रोज है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ से जाना पड़ता है हमें, कहाँ है, व्यू में। व्यू में जाने के बाद जो मैक्रोज है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। कमेंट पुट इन ए सेल आर कॉल्ड। जो कमेंट है सेल में उसको क्या कहते हैं हम, सेल टिप। कनकैटिनेशन ऑफ ए सेल कैन बी डन यूजिंग। जो कनकैटिनेशन का टेक्स्ट का करना है तो हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम जो टेक्स्ट को करना है तो क्या करना है, एपरसेंड। एपरसेंड का सिंबल ये है, एंड का सिंबल है, इसको बोलते हैं एपरसेंड। तो आंसर है इसकी मदद से हम कनकैटिनेशन कर सकते हैं टेक्स्ट का। तो आंसर हमारा डी। हाउ डू यू रीअरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हम कैसे रीअरेंज कर सकते हैं डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या है, कैसे कर सकते हैं, डाटा शॉर्ट में। डाटा शॉर्ट में जाने के बाद हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कहाँ जाना है, डाटा शॉर्ट में। टू रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर नंबर इज डिविजिबल बाय ए डिविजर इन एक्सेल वी यूज द फंक्शन। वो कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई नंबर को डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर बच जाता है। तो कौन से रिटर्न करने के लिए हमें कौन से फंक्शन में जाना है, MOD।